मैं चाहूंगा कि हिंदी है हम सबकी भाषा, हिंदी से है गहरा नाता, सरल सहज और प्रभावशाली, संवादों में दम भरने वाली। आओ मिलकर करें यश गान, हिंदी में बसते हैं प्राण। गौरवशाली इसका इतिहास, विश्व में ये करती राज। प्रसाद निराला से पुत्र हैं इसके, महादेवी प्रेमचंद से शिष्य हैं इसके। आओ मिलकर करें यश गान, हिंदी में बसते हैं प्राण। हिंदी है जीवन की भाषा, जनमानस को साथ है भाता। मातृभूमि का है अभिमान, भाषा होती सदी महान, भाषा होती सदा महान। आओ मिलकर करें यश गान, हिंदी में बसते हैं प्राण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुझे मौका दिया। सभी को पुनः मेरा एक बार फिर प्रणाम। धन्यवाद। बहुत खूब सर। बार बार आप ये कह रहे हैं आपने हमें मौका दिया, और ये तो आप ही का पटल है, आप ही का परिवार है, और यहाँ पे तो सबके पास इक्वल मौका है। और जिसकी जिसकी भी मर्जी हो मुझे मुझे खामोश कह के मुझे खामोश कर सकता है और शुरू हो सकता है। ये हमारा परिवार है सर, और मौका नहीं, सर सबके के भी पास है हम बराबर। थैंकफुल हैं, सर के थैंकफुल हैं कि बिना कोई स्पेशल इनविटेशन के एआरपी सर खुद ब खुद आए। ये भी एक है क्योंकि हमने यहाँ पर किसी मतलब सिर्फ शिक्षक पे एक कह सकते हैं अनौपचारिक मीटिंग रखी थी कि सभी उसको समझ के अपना समझ के आए, इसीलिए किसी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया था इसका। तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इस कार्यक्रम को अपना सोचा और अपनी यहाँ पर प्रतिभागिता दी। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर। ये जब किसी भी कार्य के लिए आह्वान किया जाता है ग्रुप के माध्यम से, या रेनू मैम के माध्यम से, या किसी और शिक्षक के माध्यम से, तो जो उदासीनता की बात मैं शुरू में कर रही थी, और इत्तेफाक से यहाँ पे 29 लोग मौजूद हैं इस समय, तो मैं एक अवसर ये ज़रूर देना चाहती हूँ मैडम, आपके परमिशन से, रेनू मैम आपके जी मैम। परमिशन से, ये बात मैं अपनी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मौजूद अगर किसी को कोई बात कहनी है इस उदासीनता के रिगार्डिंग, कि हम क्यों किसी के आह्वान पे इतने उदासीन हो जाते हैं, जबकि ये बहुत खूबसूरत सा अवसर होता है हमारे पास कि हम सबके साथ बैठ के थोड़ी सी बातचीत करें। तो इस पे अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो आमंत्रित है। इसमें श्रोतागण के विचार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो लोग प्रतिभागिता नहीं दे रहे हैं आज किसी कार्यक्रम में, तो जो श्रोता हैं सुप्त, वो जरूर बोले, उनके लिए ये आमंत्रण है। हेलो और ये मैम। आपका परिवार है। यस मैम, यस मैम। मैम मैं गुंजन वाशनी, मैंने एक छोटी सी हिंदी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, क्या मैं उसे बोल सकती हूँ? मैम ये आप ही का जरूर मंच जरूर। है गुंजन मैम। थैंक यू मैम। मैम मैं बोल रही हूँ, हिंदी जी मेरी जी, भाषा। कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। हिंदी मेरी भाषा है मेरी पहचान, जान कर भी ना जान पाई इसे यह हिंदी महान। पाश्चात्य का डंका बजाकर हम करते उसका गुणगान, हम फिर भी हमसे ना रूठी यह भाषा महान। चलो आज हम इसको हम उचित सम्मान दिलाएं, उठाएं मशाल, जलाएं दीप, हम हिंदी भाषी प्रेम से हिंदी दिवस मनाएं। थैंक यू मैम। वाह वाह, बहुत खूब। हम हिंदी गुन भाषी हिंदी दिवस मनाएं। गुंजन मैम इतनी सुंदर लिखी है आपने, और आप कह रही है कि मैं सुना सकती हूँ क्या? है ना, इसमें तो नाम पहले से आना चाहिए था कि मुझे सुनाना है, और हमें थैंक नहीं यू पता मैम। था कि आप लिखती भी हैं। तो ये छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकल के आनी है, उसी के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, और वो प्रयास तभी पूरा होगा जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ऋतु अगले मैम। हाँ जी। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आवाज देना चाहूंगी आरती सिंह मैम को। आरती सिंह मैम हिंदी पर अपने विचार, हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हैं। लगातार कविताओं के क्रम के बाद एक विचार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आरती सिंह मैम को।
अगर वो मौजूद हैं तो कृपया मंच पर आएं। मैम आरती मैम मैम, हाँ, आरती मिश्रा। आरती हाँ, मिश्रा जी, आपका गुड, स्वागत हाँ है। जी, हाँ जी। शुभ संध्या मैम। शुभ सभी संध्या। को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिंदी दिवस के बारे में अपने मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। जी मैम, आ रही है। जी हाँ मैम। जी, हाँ जी मैम। मैं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर, सर्वप्रथम हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को हमारी भाषा को आधिकारिक रूप में स्वीकृति मिली थी। पहला हिंदी दिवस हमारी जो हिंदी भाषा के लिए था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और हमारी जो हिंदी भाषा है, सबसे बड़े गर्व की बात है कि विश्व में ये तीसरे स्थान पर, हिंदी भाषा को तीसरे स्थान पर माना जाता है। मैं इसमें अपने तरफ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक प्रसिद्ध वो दोहे लिखे थे हिंदी भाषा के ऊपर, वो सुनाना चाहूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तबही, तबही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोय। हिंदी के लिए हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इतनी अच्छी दोहे लिखे थे। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि 126 देश है विश्व में कि जहां पर हिंदी हिंदी को मान्यता प्राप्त है। और ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारी हिंदी भाषा है जिसे विश्व में इतने सारे देशों में हमारे हिंदी को मान्यता प्राप्त है। तो हमें अपने हिंदी को पे के पर गर्व होना चाहिए। हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो विश्व में भी सबसे ज्यादा इसको मान्यता मिली हुई है। और इतने सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आरती मैम, बहुत ही अच्छे विचार और बहुत अच्छे तथ्य भी प्रस्तुत करे इन्होंने, इंफॉर्मेशंस दी बहुत सारी, इन्होंने यहाँ पे जानकारी भी दी हमें और अच्छे अच्छे दोहे सुनाए आरती मैम।